हम पहुंच गए हैं कैपेडोकिया। हमारी बस ने कुछ बहुत आउटर एरिया में उतारे हैं जहाँ से कैब भी बुक नहीं हो रही है, और अब हम जाने वाले हैं इस टैक्सी में। यहाँ पे ये वाली येलो टैक्सी काफ़ी चलती है, तो चलते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने होटल। ये है हमारा होटल का बाहर से व्यू। पूरे ये केव टाइप के होटल बने हुए हैं, जिनमें आप जैसे देखेंगे कितना सुंदर नेचुरल व्यू से ये सब बने हुए हैं, पत्थर से बने हुए हैं। एक्चुअली हमने ये होटल भी इसी लिए चूज किया था कि हमें बिल्कुल एकदम नेचर के बीच में सब व्यू देखने को मिले। तो चलो चेक इन करते हैं होटल में। ये हमारा होटल का एंट्रेंस। अपने वहाँ के ऐसा लग रहा है किसी गांव के उसमें आ गए। तो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप मुझे देख ही रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ दूसरी डेस्टिनेशन कैपेडोशिया, और आप पीछे का व्यू देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल सा टाउन है। एक्चुअली हमने जहाँ पे अभी होटल लिया है वो केव्स के बीच में बना हुआ ही होटल है। बिल्कुल, मैं आपको अभी थोड़ी देर में होटल का भी पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अभी हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो कहीं अच्छा सा एक रेस्टोरेंट देखेंगे और वहाँ पे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और फिर मैं आपको घुमाती हूँ पहले अपने होटल का टूर, और उसके बाद में ये एक्सप्लोर करेंगे 1-2 दिन कैपेडोशिया। सो चलो। अभी जहाँ हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर केव्स बनी हुई है। पूरा ये मार्केट का स्क्वायर, मतलब सिटी सेंटर वाला एरिया कितना सुंदर बना हुआ है, और अच्छी सी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहीं पे घूमेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ये जो उर्गुप टाउन जो जगह है कैपेडोकिया में, ये कैपेडोकिया की खास जगहों में से एक है। ये मेनली अपनी फेरी चिमनीज के लिए फेमस है, गुफाओं में बने हुए घरों के लिए जानी जाती है, और हजारों सालों में वोल्केनो एरप्शन से बने हुए ये छोटी छोटी चिमनियाँ आपको दिखाई देंगी। यहाँ का सनराइज के समय हॉट एयर बलून की राइड के लिए ये शहर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ कई होटल्स, मेनली ज़्यादातर होटल्स पुराने पत्थर और घरों की गुफाओं को चेंज करके बनाए हुए हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं वो भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ये आप देखिए एक बार नेचुरल ब्यूटी, मतलब कितनी केव को किस तरीके से नेचर ने ऐसे सहाजा हुआ है, और इतना ऊपर तक जाने का वो भी बना हुआ है। कुछ पाथ बना हुआ है जहाँ पे आप हाइकिंग के लिए ऊपर तक भी जा सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हर कंट्री की जो केव्स हैं या फिर जो उसकी नेचुरल चीजें हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने एक केव देखी हुई है या पत्थर देखे हुए हैं।
आप यहाँ पे जब आते हो तो आप महसूस करोगे कि ये उस कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। आज तो वैसे भी हम शाम तक पूरे इन केव होटल के आसपास ही रहने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारी केव्स में जाके भी देखेंगे। हमने सुना है यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सिटी भी है केव्स की, जहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, तो वो बहुत अंडरग्राउंड है। उसमें जाके जाने का मेरे को तो अभी से एक्साइटमेंट हो रखा है। ये देखो छोटे छोटे ऐसे कमरे टाइप से बने हुए हैं, मुझे लगता है पहले रहते होंगे यहाँ पे। मैंने थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री देखी थी ना, तो उसमें ये था कि पहले लोग यहाँ पे रहते थे, फिर धीरे धीरे वो सिटी की तरफ मूव हो गए। तो ये छोटा टाउन मतलब एज ए संस्कृति बचा हुआ है, और आई थिंक टूरिस्ट की वजह से और थोड़ा इसको मेंटेन किया हुआ है। तो कितनी खूबसूरत जगह बन गई है ये, टूरिस्ट के घूमने के लिए भी और नेचर के पास में भी रहने के लिए। ये यहाँ का लोकल मार्केट, कितनी सारी क्रॉकरीज रखी हुई हैं, और कुछ सुवेनियर लेना हो तो वो भी। और कैट तो यहाँ पे है ही फेमस। ये ऐसे वाले हैं ना, ये क्रॉकरी टाइप खूब पड़ी हुई। छोटा सा अपने बापू बाजार में लगा होता है पुराने एंटीक चीजों का, उस तरीके से ये रखा हुआ है। ये कुछ मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं, और चाय के कप्स अच्छे अच्छे हैं। इस टूट जाएगा। मुझे तो यहाँ के ये जो ये बने होते हैं ना ऐसे अलादीन की चिराग वाले जार, ये अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हम लोग इनको कैरी नहीं कर पाएंगे, वरना मैं एक ऐसा कुछ जरूर लेके जाती यहाँ से। अभी रेस्टोरेंट सारे के सारे 11 बजे खुलने वाले हैं, तो हम भी थोड़ा जूस और टोस्ट खाएंगे हम। तो हमने अपना पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस ऑर्डर कर दिया। कैसे टेस्टी ये वाली शॉप से। बहुत सारे लाइन से बने हुए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये हमारे लिए है टोस्ट, मेन खाने से पहले ये टोस्ट है। और यहाँ पे ओलिव्स भी काफ़ी मिल जाती है, तो आपको अलग अलग तरीके का ओलिव्स मिल जाती है। ये हमारे वॉफल्स आ गए, बहुत ही यम लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे अच्छा ये लगा इसका जो भी कैफेटेरिया, उसमें हैंड मतलब आपके सामने ही, आपने जब ऑर्डर दिया उसके बाद में आपके सामने ही मटेरियल काट के और वो ऐसे बना के दे रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये जो आंटी है वो बना के दे रही है।
मुझे इसका ये ट्रेडिशनल जो ये सब चीज़ें हैं ना बहुत ही अच्छी लगी। ये शीशा दिख रहा है आपको। हम लोग जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे रेस्टोरेंट है। आ जाइए गाइस, ये हमारा रूम है 301। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने जब ये बुक किया था, आइए ये देखो कैसे ये क्या बने हुए हैं। अपने पुराने ज़माने में महलों में हुआ करते थे ना कुछ कुछ रखने के लिए। और ये अच्छी सी लाइट्स वगैरह हैं। आप अंदर आइए, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं एक्चुअल में। और ये जैसे जैसे आप एंटर कर रहे हैं, ये छत आपकी इतनी ही है, ये मेरा हाथ जा रहा है उतना ही है। और ये पूरा बेडरूम का एरिया बना हुआ है। कितना सुंदर, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं की फील देते हुए बेडरूम बनाया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, एरिएशन के लिए कितना सुंदर इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, होल टाइप। आप केव्स में रह रहे हैं तो पूरी केव की फीलिंग के लिए ये सूट बुक कराया हुआ है। और अभी थोड़ी गर्मियाँ हो गई हैं तो फैन भी इन्होंने यहाँ पे एक दिया है। और ये पुराने स्टाइल का एक्चुअली वर्किंग है ये। और ये छोटी छोटी लैंप्स जो आप ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी लैंप्स रखी हुई हैं, काफ़ी सुंदर सा ये सब रखा हुआ है। और ये देखो खिड़की, ये हमारे दूसरे रूम को जाने के लिए खिड़की है, ये दिख रही है आपको। ये लिविंग रूम कम बेडरूम, एक छोटा बेड भी दे दिया है इसमें, छोटा बच्चों के लिए एक बेड दे दिया है। ये फायर प्लेस दे दिया है। और आप ये सोफे देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं। और बाहर की तरफ भी आप जैसे ही ये कर्टन हटाएंगे, आप देखेंगे ये बाहर की तरफ ये बैठने के लिए स्पेस बना हुआ है। आप शाम को बाहर निकल के बैठ के आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और ये आपका लिविंग प्लेस है, तो यहाँ के लिए सनलाइट के लिए इन्होंने ये दिया है। और शीशा देखिए एक बार आप, मतलब मुझे तो अपने पुराने दादा नाना की हवेलियों की वो झरोके याद आ रहे हैं, इतना सुंदर बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे सब कॉफ़ी मशीन सारी दे दी हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं। और वो देखिए कुछ टर्किश जार रखा हुआ है एक कोने में, मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को खराब नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो जगह जगह पे सारी ट्रेडिशनल चीजें रखी हुई हैं। ये मटकी वास होगा, उस जमाने में वास ऐसे ही हुआ करते हैं। और आप उसकी छत, और ये देखिए कितना सुंदर लैंप और छत, सब कुछ इतना ओरिजिनल बना हुआ है। आइए, टर्की में है तो ये कारपेट तो यहाँ का आपको पता ही है, एक ट्रेडमार्क है। ये छोटी सी इन्होंने टीवी दे दी है जिसकी शायद इतनी सुंदर जगह में जरूरत ही नहीं है। और ये एक फ्रिज और ये टेबल दे दी है, ये भी अपना आप कुछ रख सकते हैं। और छोटे छोटे झरोके देखो यहाँ पे सब जगह पे इन्होंने ये दिए हैं। और ये है आपकी कपड़ों की वार्डरोब, छोटी सी बिल्कुल ट्रेडिशनल ये सब रखी हुई। और ये एक और आपको तैयार होने के लिए ये एक आपका ड्रेसिंग टेबल दे दिया है। और ये देखिए आप, ये है आपका कोजी प्लेस। आप आए हो तो बैठो, इस चीज को पूरा एंजॉय करो। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी मिनिमम चीजों के साथ में बेसिक सा कम्बोर्ड, और एक आपका इधर शावर एरिया दे दिया है इन्होंने। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो आओ। आप टर्की में हैं तो ये देखिए, ये मैंने राजा महाराजाओं के महल में ही देखा है। एक्चुअली अभी देख रहे हैं आप हमाम बाथ
टर्किश बात जो यहाँ की फेमस है, उसके लिए भी ये पूरा अरेंजमेंट दिया गया है। आपको कहीं वो हमाम बात की जरूरत नहीं है लाने के लिए, आप यहाँ ही अपना एक रूम में भी प्राइवेटली एंजॉय कर सकते हैं। कितना सुंदर। वाओ, लाइट की फीलिंग से लेके सब इतना प्यारा बना हुआ है। ये पूरा व्यू है एकदम राजा महाराजाओं की तरह। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा एक्चुअली। मतलब आप पूरा दिन भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। टाइम टू सेलिब्रेशन। एक्चुअल में ये जगह चूज करने का रीज़न आज का ये सेलिब्रेशन ही था। ये हमारा जो खास दिन था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए थे। इस खूबसूरत सफ़र को याद दिलाने वाला खास दिन, चाहे वो शांत डिनर करने से हो या अपनों के साथ खुशियों भरा जश्न मनाने से हो, या फिर बस दिल से कही गई कुछ इमोशनल बातों को सेलिब्रेट करने का हो। ये मैं खास दिन इसी तरह सेलिब्रेट करना चाह रही थी, एकदम नेचर के बीच में शांति से और अपनों के बीच में कुछ बातें सुनने, कुछ बातें सुनाने के लिए और कुछ खास पल बिताने के लिए। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ इस हमारी छोटी सी खुशी में शामिल होने के लिए। सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, इस ब्यूटीफुल से दिन को और खूबसूरत बनाते हैं। हम इवनिंग हो गई है, अभी हम अपनी इस होटल के रूफ पे आ गए हैं। एक्चुअली एनिवर्सरी के लिए इन लोगों ने हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक अरेंजमेंट किया है, जिसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये सामने से सारा का सारा केव होटल का जो लुक है कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा रशी नहीं होगी और इतना अच्छा फील दे रहा है लाइट के साथ में। गुड। अब हम लोग एक कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करेंगे। Not? Yes. ये अपन रख सकते हैं। So I think that you should like take the picture right now. Yeah. So congratulations again. and Thank you anything, so much. You're welcome. Thank you. You can always write through WhatsApp. Sure.
इतना शांति है होटल में। ये थोड़ा थोड़ा शाम को ठंड हो गई इसलिए ये फायर प्लेस लगा दिया उन्होंने। और इतना मतलब अच्छे लोग भी, होटल वाले भी बहुत इस चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं। और आप सामने का व्यू देखो, कितना कितना सुंदर, सारी लाइट से पूरा सिटी ऐसे इतना अच्छा दिखाई दे रही है। ओह वाह, मतलब मुझे पर्सनली इतनी शांत वाली जगह और सब इतनी ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली इन लोगों ने ये वाला डेकोरेशन, ये हमारी एनिवर्सरी, एक्चुअली 15th एनिवर्सरी है, तो उसके लिए इन्होंने ये सारी लाइटिंग का अरेंजमेंट इन्होंने किया है। सो नाइस ना। और पूरा रूफ टॉप उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया है, इतना सुंदर केक और पूरा फूड, होममेड फूड अरेंज किया है। थोड़ी हवा की वजह से ये कैंडल्स नहीं जल रही हैं अभी, लेकिन ये रियल फ्लावर से लेके सब ये है हमारे होटल से सारा रात के टाइम का पूरा अच्छा सा व्यू। ये है आज हमारा डिनर, इसमें फ्रेंच फ्राइज हैं कुछ सॉस के साथ में, पिज़्ज़ा, सैलीड, कुछ पास्ता का, मशरूम पास्ता टाइप कुछ है, ब्रेड। ओके गाइस, हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट। ये एनिवर्सरी का डिनर था, तो जिसको करके भी बहुत मजा आया। और आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ के अलावा आप लोगों को यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो इतनी साइलेंट जगह पे इतना पीसफुली हमने ये डे एंजॉय किया है। एक्चुअली ये वाला दिन हमने ज़्यादा घूमने फिरने के लिए नहीं रखा, हमने सोचा कि आराम से अपने होटल में थोड़ा एंजॉय करेंगे, होटल की फील लेंगे और ये जो व्यू है इसको होटल से ही हम देखेंगे। सो कैपेडोकिया का अभी बहुत सारे विजिटिंग प्लेस बाकी हैं जहाँ पे अपने साथ में ही घूमने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी हम जाके सोते हैं और सुबह के लिए तैयारी करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।